बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और हमेशा ठीक रहें। डे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सेकेंड ईयर बायोलॉजी इसकी जो बुक है इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में दे दिए थे। आज की इस वीडियो में जो गैस पेपर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि गैस नहीं है, इंशाल्लाह ये जो वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपने इनको ज़रूर तैयार करना है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बाकी बुक से कुछ तैयार करें या ना करें, इन क्वेश्चंस को जो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपने इनको कंप्लीट तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन आपने इनमें से स्किप नहीं करना, ठीक है। और एक और मैं बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आप लोगों ने जिस चैप्टर को चॉइस में रखा हुआ है उस चैप्टर को आप चॉइस में रखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने चैप्टर नंबर 27 को कंप्लीट छोड़ा हुआ है शॉर्ट के लिए, मतलब आप उसे शॉर्ट नहीं अटैम्प्ट करना चाह रहे, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फुल बुक के लिखे, आपने जिस चैप्टर को छोड़ना है अपनी चॉइस के हिसाब से छोड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हस्ब रवायत हस्ब मामूल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताऊंगा। पहले सबसे चैप्टर नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 15 15वां चैप्टर, इससे आपने डिफाइन करना है होमोस्टेसिस को। होमोस्टेसिस और थर्मोरेगुलेशन दो को अच्छे तरीके से, ऑस्मो रेगुलेशन तीन को जो है अच्छे तरीके से आपने तारीफ कर लेनी इनकी, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। इनमें से जो है फ़र्क पूछा जा सकता है, किसी दो में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन इसको आपने नहीं करना, ठीक है। हाइड्रोफाइट है, इसको मैंने क्योंकि लॉन्ग में बता दिया, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में तैयार नहीं करेंगे। उसके बाद डिफाइन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस एंड एक्सक्रीटोफोर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। और यूरिया, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर इसकी साइकिल को तैयार करके जाएं, क्योंकि ये पेपर में आएगा यूरिया की जो है साइकिल, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाएं, स्केच बनाना है आपने इसकी साइकिल का, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और बस इसको एक तैयार करना, फिल्ट्रेशन जो है इसको नहीं आपने करना। उसके बाद डिफाइन लिथोट्रिप्सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिथोट्रिप्सी का पूछ लेता है। उसके बाद शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और यहाँ पे जो है पायरेक्सिया, व्हाट इज़ पायरेक्सिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो अब हम आ जाते हैं 16वें चैप्टर की तरफ। डिफाइन टर्गर प्रेशर एंड टोनोप्लास्ट, इनकी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। डिफाइन द टर्म फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक एंड एपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी, इनको आपने अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेना है। उसके बाद डिफाइन एक्डाइसिस और मोल्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करें, ठीक है। अच्छे तरीके से एक्डाइसिस और मोल्टिंग की डेफिनेशन तैयार करें। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन आपने बयान करने हैं। डिफाइन जॉइंट, इसको आपने छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। और रिकट्स जो है इसको आपने तैयार कर लेना है शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकवरी स्टॉक, इसको आपने तैयार कर लेना, ठीक है, बल्कि इसको भी छोड़ दें, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दें, इनको नहीं तैयार करना, ठीक है। उसके बाद डिफाइन जेट प्रपोल्शन, इसको आपने तैयार कर लेना, ठीक है। और उसके बाद प्लांटिग्रेड, डिजिटिग्रेड एंड इंगोली ग्रेड, इनमें फ़र्क। चैप्टर नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। तो आपने 17 से डिफाइन बायोरिदम्स, ठीक है, डायोरिनल रिदम एंड सर्केनल रिदम, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है इनकी डेफिनेशंस को। नेक्स्ट हम पेज पे आ जाते हैं। डिफाइन कीमो रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद डिफाइन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनमें फ़र्क पूछता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दोनों में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन साल्टेटरी इम्पल्सिस एंड साइनेप्सिस, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ एक्शन ऑफ निकोटिन, इसको अच्छे तरीके से पार्किंसन डिसीज़, एपिलिप्सी एंड अल्जाइमर डिसीज, इन तीनों को जो है अच्छे तरीके से इनकी सिम्टम्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेने, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हार्मोन्स हैं, STH है, TSH है, SETH है और GH, इनके काम अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने, ठीक है।
उसके बाद डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटस, या इसकी जो है सिम्टम्स पूछ लेता, ठीक है, ये इसके काज पूछ लेता, ठीक है। अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नर्व्स कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों में फ़र्क आपने बयान करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 से आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 पे आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन, उसके बाद डिफाइन पार्थिनो कॉर्पी एंड सीड डॉर्मेंसी, इनमें फ़र्क आपने करना है, ठीक है। उसके बाद फोटो पीरियोडिज्म की तारीफ करनी है, वनलाइजेशन की तारीफ आपने करनी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फर्टर्नल ट्विन्स, इन दोनों में फ़र्क आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओविपोरस और वाइवोपोरस, इन दोनों में फ़र्क आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको आपने छोड़ देना है क्योंकि लॉन्ग में है, लॉन्ग में तो आपने इसको लॉन्ग में तैयार करना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ गोनेरा एंड सिफिलिस, इनको आपने तैयार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में मैंने बताए हुए हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 19 से आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों में फ़र्क आपने तैयार करना, ठीक है। डिफाइन जोन ऑफ इलोंगेशन और फोटोपीरियोडिज्म, इनकी तारीफ, ठीक है। उसके बाद डिफाइन हैंसेंस नोट, व्हाट डू यू नाउ अबाउट इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद हाउ परमिट स्ट्रिक इज़ फॉर्म्ड इन चिक एम्ब्रियो, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, इनमें फ़र्क आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। व्हाट रोल डज लाइट प्ले इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मतलब लाइट का क्या रोल है। डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेबिटरी एंड कंपनसेंट्री इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ इंड्यूसर एंड ऑर्गेनाइजर्स सब्सटेंसेस, ठीक है, इनमें अपने फ़र्क जो है कर लेना है। उसके बाद डिफाइन रीजनरेशन की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, ठीक है। ये तो हो गया 19वें चैप्टर से। अब हम 20वें चैप्टर की तरफ आते हैं। 20वें चैप्टर से आप लोगों ने वाटसन क्रिक मॉडल, इसको आपने नहीं करना, लॉन्ग के लिए तैयार करना है इसको, ठीक है। व्हाट इज़ जेनेटिक कोड, इसकी तारीफ। कंपेयर ट्रांसलेशन विद ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन को ट्रांसक्रिप्शन से या ट्रांसलेशन से कंपेयर कर लेता है, तो आपने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फ़र्क अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन को आपने जो है तैयार करना है। उसके बाद व्हाट इज़ काइनेटिक, और उस बाय हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, रीजन में पूछ लेता है। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, इसके बारे में आपने लिखना है। व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, ठीक है, इनमें फ़र्क पूछ लेता है, तो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है इनको। उसके बाद व्हाट इज़ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसका फंक्शन आपने तैयार करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड, इन दोनों में फ़र्क, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 पे आ जाता है। चैप्टर नंबर 21 से आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमेयर, ठीक है, इनकी तारीफ़ें आपने तैयार करनी है। माइटोसिस, इसकी तारीफ़। प्लांट जो है एनिमल में माइटोसिस और प्लांट में माइटोसिस, इन दोनों में फ़र्क। और उसके बाद B9 ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दोनों में फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, इन दोनों में फ़र्क जो है आपने करना है, ठीक है। उसके बाद गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सिग्निफिकेंस आपने बयान करनी है। हाउ कैंसरस सेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की सिम्टम्स आपने तैयार करनी है। उसके बाद डिफाइन क्रोमैटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्रोमोसोम जो है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम जो है, इनको तैयार करना। उसके बाद डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, इनमें फ़र्क, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में फ़र्क। उसके बाद व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, इनकी जो है आपने सिम्टम्स करनी है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन बाइवलेंट एंड टेट्राड, इन दोनों में फ़र्क आपने कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा।